न्यूज़ 18 दिल्ली। कर्नाटक से एक अहम खबर है। कर्नाटक में नाफिज किए गए गौकुशी पर पाबंदी के ऑर्डिनेंस की किसान तंजीमों ने मुखालिफत की है और बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू करने का फैसला लिया है। बेंगलुरु में कर्नाटक राज्य रैत संघ के तहत एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। मुख्तलिफ किसान तंजीमों के नुमाइंदों ने इजलास में हिस्सा लिया और गौकुशी पर पाबंदी के नए बिल, जिसे अब ऑर्डिनेंस की शक्ल में नाफिज किया गया है, इसका जायजा लिया। साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम ने कहा कि बीफ पर पाबंदी एक जमात का या मजहब का मसला नहीं है, बल्कि रियासत के अवाम का मसला है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस गोपाल गौड़ा ने इज़दाते गौकुशी बिल को दस्तूर हिंद के खिलाफ करार दिया। मरकजी हुकूमत के खिलाफ कर्नाटक में किसानों के एहतजाज की क़यादत कर रहे रैयत संघ के सदर कोडीहल्ली चंद्रशेखर ने कहा कि रियासत के तमाम किसान इस कानून के खिलाफ हैं। कर्नाटक में नाफिज किए गए गौकुशी पर पाबंदी के ऑर्डिनेंस की किसान तंजीमों ने मुखालिफत की, बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू करने का फैसला किया है। बेंगलुरु में कर्नाटक राज्य रैत संघ के तहत एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया। देखिए, पिछले एक महीने से मैं जो कह रहा था, आज हकीकत सामने आई है। अब मेरी दरख्वास्त ये है कि भाई अब जब किसान निकले हैं, उन किसानों का साथ जो है हर गांव में हम लोगों को देना है। ये सिर्फ ये कुरैश जमात का मसला नहीं है, सिर्फ कोई एक जमात का मसला नहीं है, ये पूरे कर्नाटक के 6.5 करोड़ अवाम का मसला है, 4.5 करोड़ किसानों का मसला है, रैयतों का मसला है। अगर रैयत जिंदा है तो हम जिंदा हैं, अगर रैयत मरा तो हम भी मर जाते। खाना देने वाला उसके एहसानात बहुत है। तो आज रैयत जो है पहली बार इस मसले को लेकर मैदान में जब उतरे हैं, हमारा काम है हम पूरी तरह से मैदान में उतरे और उनका साथ दें। It is unconstitutional. It is contrary to Article 48, contrary to the fundamental rights of the citizens of this country, and it runs contrary to the Principal Act enacted by the Parliament way back in 1960. The ordinance is from traceable to entry 17 of List 3 of 7th Schedule, which is not in conformity with the human rights of the people of the country, particularly the fundamental rights and Article 48. Karnataka government cow-shelter bill and convert to Januar means cattle bill, totally opposing the Karnataka farmers. This is a unconstitutional law and anti-farmer law and anti-people law. मगरबी बंगाल में उर्दू स्कूलों में रिजर्वेशन का मसला बहुत पुराना है। स्कूलों में SC ST रिजर्वेशन के बायस बरसों से उर्दू स्कूलों में असातिज़ा की तकर्री एक बड़ा मसला है। स्कूलों में जुज़ वक्ती असातिज़ा के जरिए तालीमी सिलसिला तो बहाल है, ताहम बेहतर असातिज़ा न होने से उर्दू स्कूलों का तालीमी मेयार मायूस कुन रहा है। बंगाल में 70 से ज़ायद सरकारी उर्दू स्कूल हैं, जहां हज़ारों की तादाद में तलबा ज़ेर तालीम है, लेकिन यहां मुस्तकिल असातिज़ा की तादाद सिर्फ 45 है। उर्दू स्कूलों में तकर्री न होने से अक़लियती उम्मीदवारों में भी मायूसी देखी जा रही है। 2010 में एक मामला हुआ था, जब CPM गवर्नमेंट थी, उस वक्त इलेक्शन का दौर था, तो उन लोगों ने 101 पोस्ट को डी रिजर्व कर दिया था। डी रिजर्व होने के बाद जो है उससे हम लोगों को वक्ती तौर पे छुटकारा मिल गया कि वो टीचर आ गए, बहाल हो गए, लेकिन उसके जगह पर नेक्स्ट पोस्ट जो है वो फिर रिजर्व हो गया, जिसकी वजह से आज जो है वो रिजर्व होकर और ज़्यादा तादाद उनकी बढ़ गई है। और हमारा जो उर्दू मीडियम स्कूल है वो वहाँ टीचरों की बहाली नहीं हो पा रही है और खाली वो पोस्ट है, जिसके वजह से अल्टीमेटली जो है बच्चों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या मिला और क्या दिया, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बंगाल की आवाम सियासी लीडरान को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि वजीर आला ममता बनर्जी ने रियासत के उर्दू स्कूलों के बरसों पुराने मुतालबे यानी रिजर्वेशन की कैद को खत्म करने के फैसले पर गौर कर रही हैं। उर्दू स्कूलों से रिजर्वेशन की कैद खत्म करने के फैसले को
अहम इकदाम के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि उर्दू स्कूलों से SC/ST रिजर्वेशन खत्म करने के साथ साथ क्या हुकूमत नौकरी की राहें भी हमवार करने में कामयाब होगी। कैमरामैन शोमन के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। खबर हैदराबाद से, जहां के इलाके राजेंद्र नगर में एक नौजवान का बेदर्दी से सरेआम कत्ल कर दिया गया। 3 अफराद ने गुज़िश्ता रात तेज हथियारों से कत्ल कर दिया और इसके सर को पत्थरों से कुचल दिया। अतापुर पिलर नंबर 248 के पास कत्ल की वारदात पेश आई। मकतूल की शिनाख्त MIM के ब्लॉक लीडर मोहम्मद खलील के तौर पर की गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। DCP शमशाबाद प्रकाश रेड्डी ने कहा कि कत्ल की असल वजह जांच के बाद बताई जा सकती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 3 मुलजमीन की तलाश जारी है।